हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी लाई हूँ। ये मसल ग्रोथ के लिए और वेट मेंटेन करने में भी बहुत मदद करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ मैंने 4 पीस चिकन ब्रेस्ट लिया है। तो हर एक टुकड़ा 130 ग्राम का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे धोना है और धोने के बाद इसका पानी फेंक देना है। तो दोस्तों, मैंने चिकन ब्रेस्ट के टुकड़ों को धो लिया और पानी फेंक दिया। अब इसे मैं बाजू में रख देती हूँ और चलिए हम इसका एक मसाला बना लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा मिक्सी जार लिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 6 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च। इसका ऐसा सर तोड़कर फिर इसमें डाल देना। तो इससे स्पाइस नहीं होता फ्रेंड्स, इससे एक अच्छा सा रंग आएगा चिकन ब्रेस्ट में। तो इसके जगह में आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते, बिल्कुल ऐसे, और साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही हम डालेंगे 1 नींबू का रस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम ढक्कन लगा देंगे और एकदम अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपको पीसना होगा, एकदम दरदरा दिख रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो इसके जगह में आप खाने वाला नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1 बड़ा चम्मच घी भी डाल सकते हैं। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे वापस पीस लेंगे। तो दोस्तों, हमने मसाले को पीस लिया है। अब हम इसको इस चिकन ब्रेस्ट में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रंग में मत जाना, ये कश्मीरी लाल मिर्च के वजह से ये बिल्कुल ज़्यादा तीखा नहीं होता। अब ये मसाले को हम अच्छे से इस चिकन ब्रेस्ट से कोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, चिकन ब्रेस्ट अच्छा सोर्स होता है लो फैट प्रोटीन का, जो मसल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और साथ ही ये बॉडी वेट भी मेंटेन करने में मदद करता है। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसकी जगह में आप ग्रिल पैन या फिर नॉन स्टिक तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाता है, हम सावधानी से चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े ऐसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है वैसे ही आप बनाओगे तो आपको एकदम परफेक्ट चिकन ब्रेस्ट मिलेगा। अब हम इसे मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है, एक अच्छा सा कोटिंग आ जाता है और ज़्यादा चिकन के जूसेस भी नहीं छूटेंगे। अब दूसरे तरफ भी हम 2 मिनट के लिए मध्यम आंच में इसे पका लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करना, तो आपको एकदम परफेक्ट चिकन ब्रेस्ट मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगा दूँगी और धीमी आंच में 8 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो ये प्रोसेस करने से क्या होता है, ये अच्छे से पक जाता है। तो 8 मिनट हो गया है। अब देखिए, काफ़ी कम जूसेस ही छूटा है। अब हम इसे वापस पलट लेंगे, बिल्कुल ऐसे, और वापस ढककर धीमी आंच में 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे एकदम परफेक्ट कुक हो जाएगा और कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन ब्रेस्ट बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ और हम इसके लिए एक वेजिटेबल्स की रेसिपी बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए। एकदम सिंपल सी रेसिपी है जो आप आसानी से बना सकते हो। तो वो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो इसी फ्राई पैन में हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 मध्यम आकार के मोटाई में कटे हुए प्याज और 2 हरी शिमला मिर्च मोटाई में कटी हुई। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। ये बेसिक सब्जियां है जो हम सबके घर पे मोस्टली अवेलेबल होती है। हम इसे 2 मिनट के लिए मध्यम आंच में ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। 2 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार।
अब इसे वापस हल्का सा मिला देंगे। तो ये जो सब्ज़ी है वो हल्की सी क्रंची होनी चाहिए, पूरी तरह से पकी नहीं होनी चाहिए। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और धीमी आंच में बस 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 मिनट हो गया है और हमारा वेजिटेबल्स तैयार है। मैं आंच को बंद कर दूंगी और हल्का सा मिला दूंगी। अब स्वाद के लिए यहाँ मैं रॉ ऑर्गेनिक हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, तो एक हल्का सा चटपटा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच रॉ ऑर्गेनिक हनी। इसकी जगह में आप गुड़ का पाउडर या फिर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिला देंगे और हम ये जो वेजिटेबल्स हैं प्लेट में रख देंगे। तो हमारा दोनों रेसिपी झटपट तैयार हो गया है। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कितने आसानी से इसे बनाया। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।